नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा भारत देश अनेक प्रकार के चमत्कारिक और दिव्य जड़ी बूटियों का खजाना है। सदाबहार भी इनमें से एक ऐसा ही पौधा है जो चमत्कारिक औषधीय गुणों से भरपूर है। ये पौधा सदाबहार का है। इसे भारतवर्ष के अलग अलग भाषाओं में बारहमासी, नयनतारा, सदा सुहागन, सदाफूली और सदाबहार के नाम से जानते हैं। सदाबहार का एक छोटा सा पौधा होता है जिस पर सफ़ेद और गुलाबी रंग के सुंदर 5 पंखड़ी वाले पुष्प लगते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। इस पौधे पर सुंदर फूल हमेशा 12 मास खिले हुए रहते हैं। इसी कारण इसे भारत के ज़्यादातर इलाकों में 12मासी, नयनतारा, सदा सुहागन और सदाफूली भी कहते हैं। इसके फूलों की सुंदरता के कारण भारत के हर गार्डन में, घर के आंगन में, गमले में और बाल वाटिकाओं में लगाया जाता है। वैसे तो सदाबहार का ये पौधा अपने फूलों की सुंदरता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन अपने औषधीय गुणों से भी ये भरपूर है। मनुष्य जीवन में होने वाली अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियों को ये दूर करने वाला पौधा कैंसर तक को ठीक करता है। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए तो ये एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे दूर करता है, झुर्रियाँ मिटाता है और बालों की हर समस्या का समाधान इस पौधे में है। इसके अलावा बालों में पुराने से पुराना गंजापन हो, बालों के टूटने झड़ने की समस्या खत्म न होती हो, बालों में सफ़ेदी आ गए हो, डेंसिटी कम हो, इन सभी प्रकार की समस्याओं के लिए अगर आपके आसपास में, घर के आंगन में, गमले में या गार्डन में कहीं भी आपने ये पौधा लगाया हुआ है तो इसका फ़ायदा आपको किस प्रकार से लेना है, इसकी पूरी विधि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है और आपके एक लाइक करने से इस वीडियो का मोटिवेशन आपको जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको 1 सेकंड के अंदर मिल सके। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी सदस्य को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए सदाबहार की 4 से 5 पत्तियों को ले और इसे अच्छी तरह से सिलबट्टे पर कूट कर रस निकालें। इस रस को आपको रोज़ाना पीना है 1 चम्मच। हालांकि खाली पेट इसे न पिए क्योंकि बहुत कड़वा होता है। खाली पेट पीने से उल्टी होने की समस्या हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा कुछ खाकर नाश्ता करके इस प्रयोग को करें। दोस्तों, भयंकर से भयंकर डायबिटीज़ जो कंट्रोल में ना आ रही हो तो इस प्रयोग को करने से तुरंत 1 सप्ताह के अंदर कंट्रोल में आ जाती है। ये प्रयोग डायबिटीज़ के अलावा बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में कर देता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, साथ में बैड कोलेस्ट्रॉल भी है, तो इस प्रयोग को आजमाने से बहुत जल्द ही आराम मिल जाएगा। इसके 4 से 5 फूलों का काढ़ा बनाकर चाय की तरह प्रयोग करने से भी सभी प्रकार की बीमारियों में आराम मिलता है, बहुत जल्द ही फायदा मिलता है। ये सामान्य दिखने वाला पौधा कैंसर को भी ठीक करता है। इस सदाबहार के पौधे में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। इसमें एल्कालॉइड, एजमेलेसिन और सरपेंटिस होता है। ये शरीर में से टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है। अगर किसी मरीज को पहले स्टेज का कैंसर है तो इस सदाबहार के प्रयोग से चमत्कारिक रूप से फायदा मिलता है। यह कैंसर कोशिकाओं को आगे बढ़ने से रोक देता है, साथ ही खराब हुई कोशिकाओं को दुरुस्त करता है और कार्यशील बनाता है। अगर किसी मरीज को आखिरी स्टेज का कैंसर हो तो सदाबहार के इस्तेमाल करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण मरीज के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अवधि भी बढ़ जाती है। इस प्रकार की गंभीर बीमारियों में ये अमृत की तरह काम करता है, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए दोनों प्रकार के फूल वाली सदाबहार का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सफ़ेद फूल वाली सदाबहार प्रभावी होती है। शरीर के सभी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सदाबहार का पौधा सहायक होता है। मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा हो, दर्द हो रहा हो तो इसे कम करने के लिए ये सदाबहार का पौधा बहुत ही प्रभावी होता है। इसके अलावा महिलाओं में होने वाले पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग की समस्याओं को भी ये रोक देता है।
सर्दी, खांसी, गले में खराश, फेफड़े का इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, इन सभी प्रकार की समस्याओं में सदाबहार की पत्तियों का बहुत सरल प्रयोग है। इसकी 3 से 4 पत्तियों को साफ कर चबा चबा कर खाएं या इसका रस निकाल कर पिए 1 चम्मच की मात्रा में, या इसकी पत्तियों का पाउडर बनाकर काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही सरल और आसान है। दोस्तों, चेहरे पर की किसी भी प्रकार की समस्याओं को ये दूर करता है, चाहे कील मुहासे हो, आंखों के लिए काले धब्बे पड़ गए हो, झुर्रियाँ आ गई हो, इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए सदाबहार की पत्तियों और फूलों को साफ करके सिलबट्टे पर पानी के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। इस प्रयोग को कुछ दिनों तक करते रहने से चेहरा चमक उठेगा, चेहरे की झुर्रियाँ दूर होगी, कील मुहासे और काले धब्बे नष्ट होंगे। ये प्रयोग अगर आप लंबे समय तक करते रहते हैं तो चेहरे पर जो उम्र का असर दिखाई देता है, झुर्रियाँ आ जाती है, ये दूर होती है और बुढ़ापा नहीं आएगा। त्वचा हमेशा जवान और चमकदार बनी रहेगी। बालों के लिए तो ये जड़ी बूटी ज़बरदस्त फायदेमंद होती है। अगर आपके बाल बार बार झड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बालों की डेंसिटी कम है, बाल पतले दो मुँहे है, बालों में डंडरफ की समस्या रहती है, इन सब से छुटकारा पाने के लिए ये जड़ी बूटी बेहतरीन से बेहतरीन औषधि की तरह काम करती है। इन सब के लिए आपको सदाबहार के फूल और पत्तों का रस ताज़ा 1 चम्मच की मात्रा में, साथ में एलोवेरा जेल 1 चम्मच की मात्रा में और कैस्टर ऑयल तथा नारियल ऑयल 1-1 चम्मच की मात्रा में ले, सभी को मिलाकर थोड़ा सा नींबू ऊपर निचोड़ दे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। इस तैयार हुए मिश्रण को अपने बालों की जड़ों में लगाएं और 5 मिनट तक अच्छी तरह से मालिश करें। फिर आधा घंटे के बाद बालों को अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें। इस प्रयोग को सप्ताह में 2 बार करते रहने से किसी भी प्रकार की बालों की समस्या हो खत्म हो जाएगी, जड़ से मिट जाएगी और नए बाल भी आने लगेंगे और बालों का झड़ना बिल्कुल खत्म होगा। इस प्रयोग को लंबे समय तक करते रहने से बाल काले, घने, लंबे और मजबूत रहते हैं। दोस्तों, इस सदाबहार का एक और ज़बरदस्त प्रयोग है। अगर ततैया या मधुमक्खी या बिच्छू ने दंश दिया हो तो उस स्थान पर तुरंत इसकी पत्तियों और फूलों को पीस कर पेस्ट बनाकर लगाएं। इससे जहर फैलने से रुक जाता है, आगे बढ़ने से रुक जाता है और घाव पर जलन कम होती है।